करके? आपकी माँ को मंच से कोई गाली देगा तो आप क्या कहिएगा, सो बताइए, क्या कहिएगा सो बताइए। हम उसी से प्रतिकार करेंगे, 5 दिन बाद से हो रहा है। माँ, किसी एक माँ की गाली सारे देश की माँ की गाली हुई। किसी भी माँ बहन का गाली नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए। सबका सम्मान करना चाहिए। जर्सी गाय किसने कहा था? देखिए, जर्सी गाय किसी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था? खाना के लिए कोई देगा, लोग देंगे तो खाना कोई देगा, ड्यूटी नहीं जाएंगे तो। देखिए, डाक बंगला चौराहे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर बैरिकेड को तोड़ा जा रहा है और यहाँ पर बैरिकेड को पटका जा रहा है। बिहार बंद को लेकर के आज जो बिहार बीजेपी की तरफ से आह्वान किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को जो दरभंगा में गाली दी गई थी, और उसके बाद देखिए बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं डाक बंगला पहुंचे हैं और ये जो बैरिकेड यहाँ पर लगाया गया है और उसको तोड़ा जा रहा था, अभी 2-3 बार पटका गया। तो तस्वीरें साफ तौर पर पटना के डाक बंगला चौराहे जो सबसे व्यस्तम चौराहे में से एक माना जाता है, जहाँ पर कई जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इस तस्वीर की क्या कुछ महत्व है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से भारत वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी की मां को अपशब्द कहा गया था, गाली दी गई थी, जिसके बाद आक्रोश यात्रा निकाला गया बिहार बीजेपी की तरफ से और फिर कांग्रेस कार्यालय की तरफ आगे बढ़े थे उस दिन और फिर तोड़फोड़ भी हुई थी। और आज देखिए 4 सितंबर की तारीख का ये मुकर्रर किया गया था बिहार बंद का ऐलान का, और ऐसे में छिटपुट जो बिहार बंद है वो देखने को मिल रहा है। कई जो चौक चौराहे हैं वहाँ पर कार्यकर्ता जो है प्रदर्शन करके हुड़ देंगे ये भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं कहीं से खबरें आई कि इमरजेंसी जो गाड़ियाँ हैं, जो वाहन है, एम्बुलेंस है, उनको भी रोकने की कोशिश की गई है बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा। और फिर ऐसे में डाक बंगला चौराहा जो सबसे व्यस्तम चौराहे में से एक माना जाता है, पटना का ये हट, और ऐसे में यहाँ पर अभी आपने देखा बीजेपी के कार्यकर्ता के द्वारा बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की गई थी और उसको लगातार क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई थी। तो ऐसे में ऐसे तो बिहार बंद का छिटपुट ही कुछ ऐसा मामला देखने को मिल रहा है। हर जगह बिहार बंद का असर नहीं दिख रहा है, ट्रेनें चल रही हैं, गाड़ियां चल रही हैं जैसे नॉर्मल दिनों में चलता है, लेकिन वहाँ पर देखिए कुछ कार्यकर्ता गाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आपको और तस्वीर भी दिखाएँगे और आगे आप बढ़ते हैं, तस्वीर दिखाते हैं आपको कि गाड़ियों का जो काफिला है वो यहाँ पर रोका जा रहा है ज़बरदस्ती। बिहार बंद को लेकर के जो कॉल लिया गया है, हम आपको इधर लेके जाते हैं और जो बंद है वो यहाँ पर देखिए गाड़ियों को रोका जा रहा है। हाथों में कार्यकर्ताओं के हाथों में झंडा बैनर है और माँ का अपमान, हर भारतीय का सम्मान, यहाँ पर गाड़ियाँ रोकी जा रही है। क्या हो गया? गाड़ी रोका जा रहा है? हाँ, गाड़ी रोका जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? अब हम कोची बोल सकते हैं, कोची बोल सकते हैं? अब क्या कहें, अब देखिए रहे हैं, बोल रहे हैं कि 7:30 बजे से हम लोग क्यों खड़े हैं, गाड़ी रोकने के लिए खड़े हैं। हाँ। यही सब तो आदमी बोल रहा है, यही सब आदमी कह रहा है। क्या हो गया भैया, गाड़ी रोका जा रहा है क्या? खाना के लिए कोई देगा, लोग देंगे तो खाना कोई देगा, ड्यूटी नहीं जाएंगे तो। सही बात है। हाँ, कोई हाजिरी देगा, पैसा देगा कोई रोकने के बाद में। सब कराया भीड़ भाड़ में। क्या कह रहे हैं? सारा नेता लोग हम ही लोग का जॉब खाने पर पड़ा हुआ रहता है। माँ को गाली दिया गया इसलिए रोका जा रहा है, कहा जा रहा है। माँ को गाली दिया हुआ है तो तेजस्वी यादव के घर पर जाइए, उनके लालू यादव के घर पर जाइए। आरजेडी कार्यालय नहीं जा रहा है कोई, उनके सड़क पर जाइए, उनके मोहल्ला में जाइए। उसको खोज करके पकड़िए ना, कहाँ पे नहीं, गिरफ्तार करें उसको, 100% गिरफ्तार कीजिए। बिहार में चुनाव है, राजनीति भी हो रहा है इसको लेकर के। जी, राजनीति तो हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है ना कि जिसने चोरी किया उसको आइडेंटिफाई कीजिए, उसको पकड़िए, उसको गिरफ्तारी तो उनकी हो गई है। अच्छा, तो अच्छी बात है, बस यही हम लोग चाहते हैं। ठीक है जी। सड़कों पर इस तरह के हुड़दंगे करना सही है? सड़कों पे उतना रेलिवेंट नहीं है, बट क्या कर सकते हैं आप, देखिए। बिल्कुल। तो साफ तौर पर देखिए कई यहाँ पर महिलाएं हैं जो गाड़ियों को रोकती नजर आ रही हैं। बीजेपी महिला विंग की महिलाएं यहाँ पर हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं जो जेडीयू के भी कार्यकर्ता हाथों में झंडा लिए हुए हैं। क्या हुआ, क्या हो गया, क्या हुआ? क्या बोले? गाड़ियों को रोक रहे हैं, जबरदस्ती कह रहा है कि मरीज उरीज भी है गाड़ियों में ना, ऐसा कुछ दो ना, ऐसा कुछ नहीं है ना। तस्वीरें भी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जबरदस्ती बीजेपी कार्यकर्ता के द्वारा इमरजेंसी जो गाड़ियाँ चल रही है, एम्बुलेंस को रोका जा रहा है। ना ऐसा गलत तस्वीर दिखा दें आपको? ना ये गलत बात। तस्वीर दिखा दें? ऐसा नहीं है सर, विजुअल्स है हमारे पास, दिखा दें। देखिए, अगर कोई वायरल कर रहा है तो गलत है। वायरल नहीं, ऐसा रोका जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं के रोका नहीं जा द्वारा। रहा, जो एम्बुलेंस है या इमरजेंसी चीज उसको कोई नहीं रोका जा रहा। विजुअल्स दिखा दे, इसमें मोबाइल में है, मोबाइल में है, दिखा देते हैं। देखिए गलत। नीतीश जी कहते हैं कभी कि बंद कीजिए, ये कीजिए, नीतीश जी कहे हैं?
क्या कि बंद कीजिए रोड को? आज तक 20 साल में सत्ता से है, नीतीश जी कभी कहा है, कभी कहे हैं कि रोड को बंद कीजिए, कभी बिहार बंद का आह्वान किया जदयू ने? ना, ऐसा कुछ तो नहीं। नहीं किया है। तो माँ के गाली को तो दिन भर लोग गाली दे रहा है। हमको तो इतना दिन का जानकारी नहीं है, जो जानकारी रहे वही ना आपको बताएंगे, जो जानकारी नहीं हो कैसे तो बताएं? आप आ गए अब जानकारी के बिना? वीडियो वायरल में तो बहुत सारी बात होता है, गलती सलती भी वायरल होता है। तो आपको दिखा देते हैं कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो जबरदस्ती गाड़ियों को रोक रहे ना, हैं। ऐसा कोई बात नहीं। आपको तस्वीर दिखा देते हैं, हम रुक जाइए ना, तस्वीर दिखा तो देते हैं। अभी भी एम्बुलेंस जा रहा था, कहाँ कोई रोक रहा था? यहाँ नहीं, और भी कई जगह की घटनाएं हैं। छोड़िए ना, बहुत जन गलत भी तो अफवाह होता है। गलत तस्वीर झूठ बोलता है। ये आपको पता है ना कि हाथी के दाग दिखाने वाला कुछ और रहता है, होने वाला कुछ और रहता है। तो ये सब बात देखिए यहाँ देखिए क्या है, बात तो गलत हम लोग यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। हम देख रहे हैं, देखिए बिहार बंदी में जैसे मान ले गाड़ी आ रहा रोकी सदमी, जब जान गया कि मरीज है तो उसको छोड़ दिया। ऐसा नहीं छोड़ रहा है ना, कह रहे हैं मरीज है फिर भी कहीं नहीं जाने देंगे, बदल जाइए रास्ता। तो ये तस्वीरें हैं डाक बंगला चौराहे की, जहाँ पर एक तरफ वाटर कैनन भी लगाया गया है। ज़्यादा कुछ होता है तो पुलिस प्रशासन यहाँ पर एहतियात के तौर पर वाटर कैनन भी लगाया है कि किसी तरीके का कोई हुड़दंग ना हो। ऐसे में कई सारे महिलाएं हैं यहाँ पर खड़ी हैं एक लाइन से, मैं भी माँ हूँ, मैं भी माँ हूँ। आपने भी लिखा है मैं भी माँ हूँ, लेकिन बिहार हो या पूरे भारत हो, सुबह उठते ही माँ बहन की गालियों से शुरुआत होती है। एक की माँ माँ होती, पूरे देश की जनता की माँ माँ नहीं होती है। क्या मानते हैं एक माँ का संबोधन सारे माँ का संबोधन है, पूरे देश की माँ का संबोधन है। माँ में कोई भी अंतर नहीं है, माँ शब्द माँ ही होती है। और माँ, किसी एक माँ की गाली सारे देश की माँ की गाली हुई, सारे देश की माँ की अपमान गाली हुआ। कितनी तारीख को दी गई थी पता है आपको? ये गाली दिया गया था, डेट तो याद नहीं है मुझे, डेट भी याद नहीं है जब माँ को गाली दी गई थी। नहीं, लेकिन ये गाली दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी 5 दिनों बाद कहते हैं कि हमारी माँ को गाली दी गई है, और आज आप लोगों ने बिहार बंद का आह्वान किया है। बिल्कुल, तो जब माँ को गाली दी गई तो उसी समय से आपको दर्द नहीं हुआ? बिल्कुल, जब बाहर आएगी उसके बाद लोग के कान तक जब वीडियो तो जाएगा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, गिरफ्तारी भी उनकी हो गई थी तब तक में। फिर भी अगर माँ की अपमान हुई है तो सारी माँ की अपमान है, और इसके लिए जो है उनको सजा मिलनी चाहिए। सजा बिल्कुल मिल रही है, गिरफ्तारी हुई है, लेकिन आपको क्या लगता है कि दिन रात जो माँ बहन की गालियाँ दी जाती है, इसके लिए एक प्रधानमंत्री मोदी को देश के लिए शपथ दिलाना चाहिए कि लोगों की आज के बाद कोई माँ बहन की गालियाँ नहीं देगा? बिल्कुल, ये तो शपथ होना चाहिए, होना चाहिए ना। प्रधानमंत्री ही नहीं, हर युवा, भारत के हर लोग ये कहे कि आज के बाद माँ बहन की गालियाँ हम किसी को नहीं देंगे। बिल्कुल किसी को नहीं देना चाहिए। ये अपने आप में एक शपथ लेनी चाहिए हर इंसान को कि हर माँ चुनाव के कारण यहाँ पर कहा जा रहा है विपक्षी पार्टी के द्वारा कि माहौल बनाया जा रहा है, राजनीति किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 5 दिनों बाद कहते हैं कि हमारी माँ को गाली दी गई है, और उसके बाद बिहार बंद का आह्वान किया जाता है। ऐसा नहीं है। अगर किसी भी नारी का अपमान, किसी भी माँ का अपमान जब भी होता है तो वो किसी चुनाव से रिलेटेड नहीं, उससे चुनाव से संबंधित कभी नहीं देखना चाहिए। अपमान हुआ। आज प्रधानमंत्री मेरी बात चाहे वो चुनाव का माहौल रहे अथवा ना रहे, मेरी बात सुनिए। वो चुनाव से संबंधित नहीं है। प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री ये नारी सम्मान का विषय है, एक माँ का विषय है, एक बहन का विषय है, और ये हर घर बहन में की गाली नहीं देनी चाहिए, चाहे प्रधानमंत्री की माँ हो या फिर किसी की माँ बहन हो, गाली नहीं देनी चाहिए। अक्षम्य है ये, बिल्कुल अक्षम्य है। किसी भी माँ बहन का गाली नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए। सबका सम्मान करना चाहिए। जर्सी गाय किसने कहा था? देखिए, जर्सी गाय 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था? किसी का तो नाम आउट नहीं है, आप बता सकते हैं किसने कहा? नहीं, सदन में प्रधानमंत्री कभी नाम नहीं लिया गया है। अच्छा ये बताइए, नाम लिखा हुआ था जर्सी गाय किसको? 50 लाख की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ किसका की नाम था? girlfriend। 50 करोड़ की तो नाम था उसमें। कामधेनु गाय स्वर्ग में रहती है, स्वर्ग में रहती है। हम गौ गाली को भी आप लोग डिफेंड करने लगी हैं। गौ के शरीर में 36 करोड़ ये बताइए, अब चले ठीक है हम बात मान गए, लेकिन जिस बिहार में आप हैं, जिस बिहार में है दिन रात पोषण होता है, गौ माता से हमारा पोषण आपको होता है। आज जगह है कि माँ के प्रति गाली दिया गया है, बताइए अब नींद टूटाया जाकर आपकी माँ को मंच से कोई गाली देगा तो आप क्या कहिएगा? सो बताइए, क्या कहिएगा? सो बताइए। हम उसी से प्रतिकार करेंगे। 5 दिन बाद से हो रहा है, उसी समय से हो रहा है, उसी समय से हो रहा है। गालीबाजी बंद करो, गालीबाजी बंद। तो चलिए देखिए, इस तरीके का माहौल है पटना के डाक बंगला चौराहे पर, जहां महिलाएं हैं वो जवाब नहीं दे पा रही हैं कि जिस तरीके से इस देश में हो या बिहार में हो, माँओं को लेकर के जो गालियां हैं, माँ बहनों को लेकर के जो गालियां हैं दिन रात दिए जाते हैं, प्रतिकार को लेकर के कोई जवाब नहीं है। और ऐसे में यहाँ पर जो महिलाएं हैं गाड़ियाँ
रोकने के लिए यहाँ पर खड़ी हैं और हम इसी तस्वीर के साथ छोड़े जाएंगे और आपको बताएंगे कि कहाँ यहाँ का जो नज़ारा है पटना के डाक बंगला चौराहे पर, और ये तमाम जो महिलाएं हैं वो अब इनकम टैक्स चौराहे की तरफ बढ़ रही हैं। इसी तस्वीर के साथ छोड़े जा रहे हैं, फिर मिलते हैं किसी बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आप दर्श न्यूज़। कैमरा सहयोगी शशि के साथ विशाल, शुक्रिया।